अब कॉल आ गया है और अब जाना है। और मेरी बच्चा बहुत रुक रही है, कह रही है मत जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा, सीफेरर है। और ये बहुत टफ टाइम होता है एक सीफेरर के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। लेकिन उसको तो जाना तो पड़ेगा है। बैग रखो। ओटीपी दे रहा आ गए हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में आने के बाद हम लोग कर रहे हैं चेक इन के लिए। अभी हम आ गए हैं चेक इन काउंटर, यहाँ पे चेक करेंगे। और हम जा रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं भुज से कांडला। तो ये है लगेज, ये चेक इन काउंटर। तो गए अभी चेक इन काउंटर में, तो 2 बैग हैं हमारे और चेक इन करेंगे अभी। अब चेक इन काउंटर पता चला है कि 15 किलो अलाउ है और हमारे पास है एक्स्ट्रा लगेज। तो देखो कितना लगता है। तो अभी हमारा 10 किलो एक्स्ट्रा हुआ और 1 किलो पे 700 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। और भाई साहब ने 2 किलो कम करा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों बैग में चेक इन कर रहा हूँ और 700 रुपये 1 kg का तो भर रहा हूँ, तो करीब 7,000 रुपये पड़ जा रहा है, इसमें से 2 किलो कम करा दिया। तो अपने बैग रेडी हो गए जाने के लिए अंदर। तो अभी हम लोगों को 8 kg एक्स्ट्रा है, 700 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं 1 kg का। तो सर सर तो अभी जो है हम लोग यहाँ कैश काउंटर पे आ गए हैं और कैश काउंटर पे एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो भरना है। तो चलो देखते हैं कितना भरते हैं। तो अभी हम लोग कैश काउंटर पे हैं और यहाँ पे मैडम लोग हैं यहाँ पे। और हमारा 8 किलो एक्स्ट्रा था जिसका 5,880 रुपये लग गया है। और आई होप कि कंपनी रीएम्बर्स कर देगी। तो ये चीज़ वैसे मैंने कंपनी को बता दी थी, उसने केवल 15 किलो ही अलाउ किया था, लेकिन चलो अच्छी बात है कि वो बोल रहे थे कि रीएम्बर्स करवा देंगे। तो हमने पेमेंट कर दिया है, रिसिप्ट ले ली है और फिर कंपनी को रीएम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो उन लोगों ने ये रिसिप्ट दी है और ये रिसिप्ट दी है। और जो 8 किलो एक्स्ट्रा था उसका 5,880 रुपये लग गया है। और तब जाके उन्होंने ये 2 रिसिप्ट दी है और कहा है कि काउंटर पे दिखा के अपना बैग चेक इन कर दीजिए। चलो आगे चलते हैं। तो चला गया बैग एक। चलो भाई, बाय बाय। तो अभी टिकट भी मिल गया है और बैग भी चला गया है। तो अभी हमने बोर्डिंग पास भी ले लिया है और पेमेंट भी कर दिया है। और अब उसके बाद ट्रॉली यहीं पे जमा करनी पड़ती है। तो अब इसके बाद हमारा गेट मिला है, कौन सा मिला है, 40B। तो अभी हम लोग 40B जा रहे हैं। और हम लोग क्या, मैं ही बस अकेला हूँ और 40B जा रहे हैं।
तो चलो और टीवी चलते हैं। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करके और फिर अंदर पड़ेंगे। तो अभी हमने सिक्योरिटी चेक इन करा लिया और हुआ क्या कि इसमें माचिस मिली, माचिस रह गई थी, तो उन्होंने वापस से स्कैन करके माचिस निकलवा दिया और लाइटर, माचिस और जो भी फ्लेमेबल चीज़ें हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं वो सब हटा देते हैं। तो अब हमने सिक्योरिटी चेक इन करके बैग वैग लेके अब बढ़ते हैं अपने गेट की ओर। चलो चलो थोड़ा सा एयरपोर्ट के अंदर का सीन दिखा दें। सिक्योरिटी चेक इन के बाद डोमेस्टिक है, तो अंदर आ गए हैं। अब केवल गेट से फ्लाइट पकड़नी है और ये अंदर का सीन है बढ़िया। तो ये कार खड़ी हुई है डिफेंडर। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ लॉन्ज है और फूड कोर्ट है। तो अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, जो कि गेट नंबर है 40B और 5:20 पे बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और 6:20 की डिपार्चर है और 1 घंटा 25 मिनट की फ़्लाइट है और जो कि मुंबई से भुज एयरपोर्ट के लिए है। तो पहली बार इस बार हो रहा है जब मैं इंडिया से ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। एक देखो, हम लोग आए यहाँ पे, क्या है, द आयरिश हाउस। ऐसा ऐसी सिस्टम बना रखा है बाइक। एयरपोर्ट के अंदर ये बुक सेलोन, नहीं, बुक सेट्रा। तो यहाँ पे अदानी लॉन्जेस भी है और चलो लॉन्च का थोड़ा सा, मतलब 3 घंटे पहले के डिपार्चर टाइम से पहले मिल सकती है। लॉन्च कुछ ऐसी है। ये अंदर की लॉन्च है। तो लॉन्च में आना है तो कुछ पैसे भी लगता है और आपके क्रेडिट कार्ड पे कभी कभी फ्री भी रहता है। ऐसे मेरे क्रेडिट कार्ड पे फ्री है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं तो ऐसे टाइम है नहीं, तो देखते हैं, लेट्स सी, पहले गेट पे पहुंच जाए। तो एयरपोर्ट के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। चलो थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखो डिज़ाइन विज़ाइन बनी हुई है। ट्रॉली मिल गई है एक, तो उसमें हमने बैग रख लिया है और अब बढ़ रहे हैं अपने गेट की ओर। गेट नंबर है हमारा 40। तो अभी 42 तक पहुंच गए हैं और तो हम लोग चल रहे हैं बस। तो यहाँ पे मसाज भी होता है, 15 मिनट का 500 रुपये। चेयर मसाज है इस तरीके से, अलग अलग रेट है। तो ये पूरी तो यहाँ देखो, एक समोसा है 199 रुपये का और ये कुरचन पफ 229 रुपये की।
पनीर टिक्का सैंडविच 399 रुपये का। तो भाई देखो इतना महंगा मिलता है इधर, तो एट योर ओन रिस्क खा पी के आना है एयरपोर्ट पे। आ गए हैं हम अपने गेट नंबर 40 पे। तो अभी बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्या? हाँ हो गया तो हो गया। भुज भुज नहीं स्टार्ट नहीं होता। कितना बजे होगा? हाँ 10 मिनट और हाँ? तो अभी भाई 10 मिनट और जाएंगे, 6:20 की अपनी फ्लाइट है। तो अपने गेट पे आ गए हैं और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये है कोल्ड ड्रिंक, अगर कोल्ड ड्रिंक पानी की बोतल कुछ लेनी है तो यहाँ से आप, तो पानी की बोतल आप देखो यहाँ पे कितने की मिल रही है, 65 रुपीज़ की, आधा लीटर की। तो आप यहाँ से 65 रुपये की बोतल ले सकते हैं। तो गेट नंबर 40 पे हम लोग आ गए और यहाँ पे कुछ स्टाइलिश बनाया हुआ है और लिखा है प्लीज डू नॉट टच ऑल्सो। तो ये वेटिंग एरिया है और यहाँ सब लोग फ्लाइट के बोर्डिंग टाइम का वेट कर रहे हैं। और हमें एक चार्जिंग पॉइंट मिल गया तो हम चार्ज भी कर लेते हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और फाइनल कॉल आ गई है। तो हमारा चेक इन हो गया है और लेट्स गो। तो हम लोग अपना चेक इन कर लिया है, सब हो गया है। अभी लाइन लगी हुई है और चलते हैं। 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, 6:20 पे चलेगी और 7:30 बजे तक उतार देगी भुज, जो कि गुजरात में आता है। लाइन लगी हुई है और बगल में इंडिगो की फ़्लाइट खड़ी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो ये है अपना पूरा एयरपोर्ट। लाइन लगी हुई है गेट पे, वो फ्लाइट खड़ी है उस कोने पे। ये बगल में दूसरी फ्लाइट है, एयर इंडिया की है। ये पायलट गए, पायलट जा रहा है। ये इंडिगो की फ्लाइट है। ये रनवे है, ट्रक जा रहा है। अंदर आ गए, ये यहाँ पे सिस्टम है और ये फ्लाइट तो ये अंदर का गेट। तो ये बिज़नेस क्लास है, तो बिज़नेस क्लास कुछ ऐसा दिखता है, बड़ी बड़ी सीट्स हैं। पूरा, और यहाँ पे सीट नंबर ऐसे लिखे रहते हैं 1CA। और ये विंडो बनी हुई है 2, 3 और ये 3, 3, 6 की सीट में है। और देखो 4 ये है ABCAB 4 ऐसे।
इस तरीके से अपनी फ़्लाइट है जो कि भुज जा रही है। तो हमारी 12F है, 12F ये विंडो सीट है। चलो ये बैठता है और यहाँ ऊपर लगेज रख देते हैं। हेलो, ये फ्लाइट का वॉशरूम है। तो इधर देखो छोटा सा एक रहता है टैब, इसमें गर्म पानी ठंडा पानी दोनों तरफ से मिलता है। और ये फ्लश का रहता है, ये ऐसे दबा दो, वैक्यूम टाइप का फ्लश होता है। और यहाँ पे कुछ करके आप कचरा डाल सकते हो। और ये आपका कचरे के लिए है, पेपर्स, ये टॉयलेट पोंछने के लिए। और इस तरीके का रहता है, तो नो स्मोकिंग। तो चलो चलते हैं हम लोग खोल के। तो अभी हम लोग अपनी सीट पे जाते हैं। 16, 17 अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो अभी हम लोग बैठ गए अपनी सीट पे। इसमें 2 टाइप के चार्जर हैं, USB और C टाइप। और ये विंडो होती है छोटी छोटी। और ये बगल में हम देख सकते हो पूरा फ्लाइट का विंग। और यहाँ दूसरा खड़ा हुआ है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। शौचालय में नहीं स्मोकिंग डिटेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ करना वर्जित है। मोबाइल फोन से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग तो ये रनवे पे आ गया है। क्लाउड के ऊपर आ गए। नीचे जो बारिश वाले क्लाउड है वो नीचे रह रहे हैं। Comments are refreshment service shortly. Please be careful when the main cart is passing to the aisle. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए आपकी यात्रा के अनुभव को और भी सुखद बनाने के लिए हम लोग को खाने को मिल गया कुछ। हम लोग भुज पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो गया है 8 बजे। हम लोग भुज पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो गया है 8:10 का। और हम लोग बस का वेट कर रहे हैं।
अब बस आ गई है, अब हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। पहुंच गए हैं। तो हम लोग बस से, शटल बस से, फ्लाइट से अंदर तक के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो अराइवल भुज फ्रॉम मुंबई। अभी भुज एयरपोर्ट पे आ गए हैं और अभी हम लोगों ने अपनी लगेज लिया और अभी ये बेल्ट है और यहाँ से हम लोग अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। तो वो देखो भाई, मेरा लगेज आ रहा है, तो लेट्स कलेक्ट। ये कलेक्ट कर लिया अपना लगेज। तो अभी भुज एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और लगेज कलेक्ट कर लिया है। अब हमारा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, तो वो हमको लेके जाएगा कांडला पोर्ट। तो लेट्स गो। चलो भाई, बाहर निकल रहा है हरीश भाई। चलो निकल गए अभी हम लोग बाहर, चलते हैं। ये भुज एयरपोर्ट में हम लोग आ गए हैं। ये भुज एयरपोर्ट है। ये साथ में थर्ड ऑफिसर ज्वाइन कर रहा है। आप भी साथ में सियाद बिसरेंग। इंजन फिट। अच्छा अच्छा, राइडर नहीं, कॉमन है। चलो, तो ये थर्ड ऑफिसर है, साथ में ज्वाइन कर रहा है। फिटर है और अभी 2 लोग और आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। ऊपर एक भाई ड्रोन भी उड़ रहा है सिक्योरिटी के लिए। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, एजेंट हैं, जो हम लोगों को लेने आए हैं। और भाई ज्वाइन किया। नमस्कार सर, दीपेंद्र शिवा सर। आप? नहीं, सेकंड इंजीनियर, गैस इंजीनियर। गैस ही आप ही हो? है तो हमारे गैस साहब भी आ गए हैं। हम लोग 5 लोग आने वाले थे, 1 लोग की फ्लाइट मिस हो गई, 4th इंजीनियर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वापस से टैक्सी। और चलो फिर उसके बाद वो कांडला एयरपोर्ट लेके जाएगा एजेंट। एयरपोर्ट पोर्ट लेके जाएगा, एयरपोर्ट से पोर्ट लेके जाएगा। 1-1.5 घंटे का रास्ता है। चलो, तो ये हमारी कार है, जो कि इनोवा कार है, और हम लोगों को कांडला लेके जाएगी। सब मुंबई से आए हैं फिलहाल। तो हम और गैस इंजीनियर बैठ गए हैं और जा रहे हैं कांडला पोर्ट। चलो देखते हैं, लेके जाना। चलो भाई, आए कर लो। और ये हमारे हरीश भाई हैं, जो हमको कांडला पोर्ट। कहाँ चलेंगे अभी? अभी किधर चलेंगे? अभी चलेंगे ऑफिस पे। ओके, जब तक वो बंदा नहीं होता तब तक साइन ऑन नहीं होगा। ठीक है। तो ऑफिस में ही बैठना है, वेट करना है? हाँ, ओके। रास्ते में फोन आ जाएगा। हाँ, जहाज कब डिपार्ट कर रहा है? जहाज पता नहीं, इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी रास्ते में फोन आएगा, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा सब। ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा रास्ते में रुके हैं नाश्ते के लिए।
यहाँ फाफड़ा जलेबी दावेली खा रहे हैं गैस साहब, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जेएम बख्शी के ऑफिस। वो है ऑफिस। अभी अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके फिर चलेंगे कस्टम, फिर उसके बाद जहाज़ पे। तो अभी पेपर वर्क हो गया है, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कस्टम के लिए। तो अभी जेएम बख्शी के ऑफिस से निकल के कस्टम जा रहे हैं सब लोग। 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 8 लोग आ गए हैं, 2 लोग कल आएंगे। और चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कस्टम हाउस। पोर्ट ट्रस्ट में आ गए हैं और भी कस्टम क्लियरेंस होगा। ये लोग लग रहा है कुछ घूस भी मांग रहे हैं, 1000 रुपये एक इंसान से। तो यहाँ पे जेएम बख्शी एजेंट है, वो घूस भी मांगता है कस्टम क्लियर कराने का। पता नहीं एक्शन क्यों नहीं लेते। चलो, तो अभी हम लोग अपना लगेज लेके कस्टम क्लियरेंस चेक कराएंगे और फिर उसके बाद हम लोग पोर्ट में जाएंगे। तो अभी हम लोग मुंबई से कांडला आ गए और ये पोर्ट ट्रस्ट है, अभी कस्टम के लिए वेट कर रहे हैं। और जेएम बख्शी 1000 रुपये मांग रहा है ईच पर्सन। अभी देखो क्या होता है। कह रहा पैसे नहीं दोगे तो डिले कराएंगे। तो देखो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो पैसे नहीं देंगे, अब कंपनी में बात करो। लेट्स सी, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कांडला के कस्टम में है और वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है। अब एजेंट को 1000 रुपये नहीं दिए थे किसी ने, तो ये कस्टम वाले से पता नहीं क्या सेटिंग कर रही है, किया है। अब सबको परेशान कर रहा है, टाइम लगा रहा है और हरासमेंट कर रहा है बेसिकली। चलो देखते हैं अभी क्या करता है। ये जेएम बख्शी एजेंट है, अगर इसको पैसे नहीं दो तो फिर हरास करता है, फिर ये सेटिंग करके अपनी। तो अभी हम लोगों का वापस से स्क्रीनिंग के बाद पर्सनली चेक किया। पर्सनली चेक करने के बाद जो आइटम मिसिंग थे तो उसने वो लिखवा लिया कि भाई ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो। और तो ये कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग करीब 12 बजे आए थे, अगर शायद पैसे मिल गए होते तो शायद जल्दी हो गया होता। तो और पैसे नहीं मिले तो उसने करीब 2-2.5 घंटे लगा दिए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी इमिग्रेशन और बाकी है। हमारा कस्टम 2-2.5 घंटे बाद फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब इमिग्रेशन के लिए आए हैं सब लोग। तो इमिग्रेशन में हमने एजेंट से बोला है कि पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि सुबह से सब लोग भूखे हैं। तो अभी एजेंट गया है इमिग्रेशन से बात करने, अगर वो अलाउ करते हैं तो पहले हम लोग खाना खाते हैं, फिर बाद में इमिग्रेशन करवाएंगे। तो चलो फिर आज का दिन कितना हेक्टिक जाता है ज्वाइनिंग SCI, लेट्स सी। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं
और 3:45 हो गया है। तो फ़्लाइट हमारी 8 बजे लैंड हुई थी और उसके बाद कस्टम इमिग्रेशन और वो सब करने के बाद इतना टाइम लग गया, 3 साढ़े 3 बज गया। तो फिर भूख भी लगाई थी तो सबने खाना खाया और अभी सब खाना वाना खा के अब शिप में चलने की तैयारी हो रही है। भाई खाना वाना खा लिया सबने? अच्छा है खाना? एकदम बहुत। चलो भाई, तो अभी हम लोग शिप में जा रहे हैं और फिर कॉल ऑफ ड्यूटी काम करेंगे भाई, मन लगा के, जी लगा के। अभी हम लोग का इमिग्रेशन और कस्टम सब क्लियर हो गया, खाना वाना खा लिया है और सुबह 8 बजे के आए, अभी 4 साढ़े 4 बजे जाके फ्री हुए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं शिप में। क्यों भाई, सही है? चलो अब फिर काम करेंगे। ये हमारे ड्राइवर साहब। भारी था जो भी होता, उसके बाद भी अगर कुछ आया तो बात कहाँ से आएगा? अगर सेकेंड राउंड ऑफ इंस्पेक्शन में भी कुछ ऐसा होता तो वो चीज़ आया कहाँ से करके ये होगा ना, आपका अंदर का कस्टडी पे था। तो मेरे को बोला कि यार एक छोटा सा काम है। मैं बोला सब फॉरेन में जाता है सर कुत्ता? कांडला पोर्ट। हाँ सर, फॉरेन में जाता है कुत्ता। जहाज पे पहुंच गए हैं, जहाज के नज़दीक। और यहाँ देखो ऊंट भी है इधर। तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ये ऐसे चल के जाना है। हाँ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। आइए सर। ऊंट मिल गया है। चलो भाई, ऊंट है तो हम लोग चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे ऊंट गाड़ी से पेंट आया है, आप देखो, ऊंट गाड़ी से पेंट। और वो जहाज खड़ा है हमारा सह्याद्री। और ये अपना मुंबई पोर्ट। और सब लोग काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ आ गए हैं। तो अभी हम सभी लोग जा रहे हैं शिप की ओर और 6 महीने के लिए। हो गया ना सर? और हमारे एजेंट सर आपको हाँ चाहिए भाई, सेल्फी नहीं चाहिए। ये कोई काम नहीं हुआ। हमारा भी प्रतिष्ठा है ना। 11 बजे लाए, अभी कितना बज रहा है? आपने 8 बजे के लिए। नहीं, आप देखिए ना यहाँ कांडला में कब पहुँचे? 4:30 हो गया अभी। अब बताइए, हाँ। हम भर दिन में 5-5 वेसल का ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, कंपनी का। हाँ। कंपनी में जो ऑन ऑफ होता है वो भी 200, 300, 500 जो है, हाँ। 1000 रुपया भी देता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप नहीं, चलो नहीं, इतनी का रहता है यार ये पैसे। हम अब देखो, हम पहली बार SCI ज्वाइन कर रहे हैं, हमें पता नहीं है यहाँ सिस्टम होता है नहीं होता। अब ये साइन ऑफ होगा, इसका सब सामान सब निकाल लेगा। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हेलो, अब पैसे वाला सिस्टम चलता है, हेलो। तो मैं कैसे कह सकता हूँ। हाँ बोलो बोलो। तो अभी बोलो, हम निकालिए, लोग आप अपने कहाँ हैं? जहाज की ओर जा रहे हैं। एक है। ये हमारे 3 साहब, हाँ तो एक गाड़ी है, 7 नंबर। और ये हमारे AB, और ये सुपरस्टार। मैं बताता हूँ, थोड़ा दे दो। और ये हमारा जहाज। चलो भाई, आपका नेक्स्ट पोस्टिंग ऑफिसर क्या करा दे तो मैं तो उसको गांड फाड़ देता। सही में बोलता भैंस जो। पोस्टिंग ऑफिसर बोलता है। हाँ, ये बोलते कि भैंस जो तू बोलता है कभी ऑफिसर देगा, हाँ। तो ऑफिसर नहीं रहता है तो बोलता है ऑफिसर देगा। ऑफिसर जब रहता है तो बोलता है, तू भी बोलता है एडजस्ट कर लो ना, हम क्या करें। तो गांड बनाने के लिए बोलता है, क्या नियम बना के रखा है। हाँ। परेशान। वो भी बहुत बोल रहा था ना हाँ। इमिग्रेशन में भी। हाँ, हाँ। अरे तू बोला, वैसे नहीं दे रहा है, हम क्या करें। तो देख ला। तो यार ये अब क्या कंपनी को बोलना चाहिए अगर ऐसा कौन है है सिस्टम। कंपनी? वो तो बोला कि SCI में कोई देता नहीं, खुद अपना हिसाब से ऑफिस में जो देना है दे के जा। अरे मैं पहली बार एक्चुअली मेरे साथ हुआ ऐसा, तो मैं
कैसे कह सकता हूँ। नहीं, एजेंट का भी ये है ना, हाँ। हम क्या करेंगे उसको, हाँ। वही। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं। ये जहाज है, ये मूरिंग है, और इस तरीके से हम लोगों का जहाज लगता है, मूरिंग होता है। जहाज का कैबिन भाई ऐसे होता है, अलमारी होती है छोटी सी।